हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 16 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 17 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 16 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछले 16 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, फारसी को राजकीय भाषा किसने बनाया था? बताइए, फारसी को राजकीय भाषा किसने बनाया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, फारसी को राजकीय भाषा है वो अकबर ने बनाया था। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कुशाल सिंह की जांच के लिए किस जांच आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों, 1857 की क्रांति में कुशाल सिंह की जांच के लिए किस जांच आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेजर टेलर जांच आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कुशाल सिंह चंपावत की क्रांति में सहभागिता की जांच के लिए मेजर टेलर जांच आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद बने, बिल्कुल सही है। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। 1946 ईस्वी में अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा में चुने गए, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिया था दोस्तों 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तारीख बताऊं तो दोस्तों 11 सितंबर 1993, ठीक है, सॉरी 1893। आगे देखिए, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों बैराट सभ्यता से संबंधित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बैराट सभ्यता से। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज का मुख्य सेनापति था। तराइन के युद्धों में दोस्तों पृथ्वीराज का जो मुख्य सेनापति था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खांडेराव। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? खांडेराव था दोस्तों। ठीक है, और कदम्बवास है ये पृथ्वीराज का प्रधानमंत्री था, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रणथंभौर के युद्ध में हमीर के साथ विश्वासघात किया था। रणथंभौर के युद्ध में हमीर के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रणमल व रतिपाल ने विश्वासघात किया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराणा राज सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आप सभी को पता है कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, और चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन चारुमती विवाह नहीं करना चाहती थी औरंगजेब से। तो दोस्तों चारुमती से विवाह कौन कर लेता है? महाराणा राज सिंह कर लेता है। इसकी वजह से दोस्तों औरंगजेब है वो राज सिंह से नाराज हो जाता है, एक कारण ये भी माना जाता है। दूसरा कारण ये है कि औरंगजेब ने दोस्तों हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने का भी दोस्तों राज सिंह ने विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कारण है विद्रोह के। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्रता के समय राजस्थान के नरेशों में सर्वाधिक प्रिवी पर्स किनका था? यानी कि पेंशन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोस्तों सर्वाधिक जो प्रिवी पर्स है वो किसका था?
स्वतंत्रता के समय। तो दोस्तों वो था जयपुर के मान सिंह का। कितना था प्रीवी पर्स? तो दोस्तों 18 लाख रुपए, ठीक है, 18 लाख रुपए था। और हनुमंत सिंह जोधपुर का था दोस्तों 17.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नारी संत दयाबाई एवं सहजोबाई किन की शिष्या थी? नारी संत दयाबाई एवं सहजोबाई किन की शिष्या थी? तो दोस्तों ये संत चरणदास जी की शिष्या थी, ये संत चरणदास जी की। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? बताइए कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आबानेरी का हर्षद माता मंदिर। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर है ये दोस्तों प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में त्योहार है, सूची सेकंड में तिथि है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं गोवर्धन पूजा कब की जाती है। दोस्तों आप सभी को पता है कि गोवर्धन पूजा है वो दीपावली के दूसरे दिन की जाती है। तो उस दिन तिथि कौन सी होती है? तो दोस्तों कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। भैया दूज है ये दोस्तों कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को दोस्तों भैया दूज मनाई जाती है। आंवला नवमी, आंवला नवमी दोस्तों कार्तिक शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी। और धनतेरस है ये दोस्तों कार्तिक कृष्ण तेरस को धनतेरस मनाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक पगड़ी का प्रचलन मेवाड़ में नहीं था? निम्न में से कौन सी एक पगड़ी का प्रचलन मेवाड़ में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजाशाही, राजाशाही का नहीं था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा राजाशाही, बाकी तीनों का था। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, किसने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी? किसने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को युगदूत की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? दोस्तों एक तरफ देखिए व्यक्ति का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचना दे रखी है। तो गलत कौन सा दे रखा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए पुंडरीक विट्ठल द्वारा रागमाला की रचना की गई, बिल्कुल सही है। पंडित भावभट्ट द्वारा संगीत राज, गलत हो जाएगा दोस्तों। संगीत राज की जो रचना है वो दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी, ठीक है। कुंभा द्वारा दोस्तों राग कल्प मुद्रम की रचना की गई, बिल्कुल सही है। उस्ताद चांद खान के द्वारा राग चंद्रिका की रचना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 12वीं सदी का, अब अपने यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर है ये पुरी ओडिशा में स्थित है, पुरी ओडिशा में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? बताइए जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ दोस्तों बेगमपट्ट हवाई अड्डा हैदराबाद में। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अल्टेयर के साथ। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोलापुर में। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सोलापुर में। नेक्स्ट आगे देखिए
महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना शुरू की है। महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये शुरू की है कहाँ पर? तो दोस्तों ये असम में शुरू की है। कहाँ पर है? असम में शुरू की है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 जनवरी 2024 में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में एक नई तितली प्रजाति सिगरेटिटिस कंजकटा की खोज की है? बताइए, एक नई तितली प्रजाति सिगरेटिटिस कंजकटा की खोज की है। तो ये ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कर्नाटक में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्नाटक। नेक्स्ट आगे देखिए, जनवरी 2024 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन दोस्तों ये नंबर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 27001 अनुपात 2022 प्रमाणित पेट्रोकेमिकल संगठन बन गया। तो वो कौन सा बना है दोस्तों भारत का? तो उसका नाम है दोस्तों उसका नाम है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर 2024 को घोषित किया है। तो दोस्तों 2024 को क्या घोषित किया है? तो दोस्तों प्रौद्योगिकी अवशेषण का वर्ष घोषित किया है। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फोर्ब्स, ये फोर्ब्स है, ठीक है दोस्तों, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? दोस्तों फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है वो है दोस्तों कुवैती दिनार। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुवैती दिनार। अब दोस्तों यहाँ पे अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिग्भ्रमित शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों आप सभी को पता है, देखिए ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा? दिक् प्लस भ्रमित हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दिक् प्लस भ्रमित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दोस्तों ब नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ग है वो कै में बदल गया है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि आएगी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों देखिए, बद किस्मत, बदनाम, बद हजमी, बदस्तूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए बदस्तूर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, और दस्तूर इसमें मूल शब्द है, ठीक है, बद नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, संतोष महाधन है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। संतोष का विलोम क्या हो जाएगा? सभी को पता है संतोष का है संतोष, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खावेंगे, गलती, चरमोत्कर्ष, गुरु, चावल शब्दों के शुद्ध रूप का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, खावेंगे नहीं, खाएंगे, गलती, चरमोत्कर्ष, गुरु, चावल। देखिए ऊपर जो शब्द दे रखे हैं वो सारे के सारे गलत दे रखे हैं, उनका शुद्ध रूप है वो डी नंबर के ऑप्शन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिजोर के लिए उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा वो है विदितः या कानूनन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द राइट आंसर फ्रॉम अल्टरनेटिव। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आई डोंट नेसेसरी वेंट टू, देखिए हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल। दोस्तों यहाँ पर देखिए बुरे समय की बात की गई है, ठीक है, यानी कि किसी भी घटना को अचानक समय से पूर्व जो घटना घटित होती है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग होगा? तो दोस्तों इसमें देखिए प्रेसिपिटेट का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो दोस्तों करेक्ट सेंटेंस है वो इसमें दे रखा है, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए प्रीपोजिशन भरना है खालिस्तान में। देखिए, दे आर एक्सपेक्टिंग टू अनाउंस द सेल द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो दोस्तों यहाँ पे सेल के आगे खालिस्तान दे रखा है, वहां पर क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए विथ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। दोस्तों यहाँ पे देखिए पेसिव वॉइस दे रखा है, चेंज करना है अपने को, ठीक है। देखिए दे हैव टर्न्ड डाउन ऑल ओवर सजेशंस। तो दोस्तों इसका जो पेसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका पेसिव वॉइस है वो इसमें बनेगा दोस्तों, ऑल ओवर सजेशंस हैव बीन टर्न्ड डाउन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द टेक्निकल टर्म फ्रॉम गिवन ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटेंस दे रखा है, द मैन्युफैक्चरर हैज आस्क्ड फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट, यानी कि निर्माता ने अपने नए उत्पाद के लिए मांगा है। क्या मांगा है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान भरना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एबनॉर्मल प्राइस, यानी कि दोस्तों असामान्य मूल्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो प्रश्न करने जा रहे हैं ये दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है। देखिए, परमाणु के मौलिक कणों में किसकी प्रकृति उदासीन होती है, तो किसकी प्रकृति उदासीन होती है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है। दोस्तों देखिए, संघनन है, आसवन है, उर्ध्वपातन है, लेकिन किण्वन नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किण्वन नहीं है। आगे देखिए, प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है, प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यूरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूरिया। आगे देखिए, निम्न में से अदिश राशि है, निम्न में से अदिश राशि है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश राशि। दोस्तों इसमें क्या है, द्रव्यमान है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो दोस्तों 4 गुनी होगी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 गुनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है, ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है राज्यसभा में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्य की जनसंख्या पर। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस वर्ष उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 की गई, बताइए। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 कौन से वर्ष की गई, तो दोस्तों 2019 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2019 में। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमति कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमति कौन देता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो अनुमति देता है कौन, तो दोस्तों वह है स्वयं लोकसभा देता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वयं लोकसभा। आगे देखिए, निम्नलिखित आयोगों व उनसे संबंधित अनुच्छेदों का मिलान कीजिए। एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। दोस्तों देखिए, वित्त आयोग का गठन है वो 1951 में किया गया था, अनुच्छेद 280-81 में ये आ गया दोस्तों तीसरे नंबर में, ठीक है। निर्वाचन आयोग सभी को पता होगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ठीक है, तो ये चौथे में आ गया। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था और दोस्तों अनुच्छेद 340 में है ये।
और राजभाषा आयोग है ये दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 3 4 1 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर वाले ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस में राष्ट्रपति की अल्पकालीन शक्तियों का उल्लेख है, किस में राष्ट्रपति की अल्पकालीन शक्तियों का उल्लेख है, तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 है, उपरोक्त सभी में दोस्तों राष्ट्रपति की अल्पकालीन शक्तियों का उल्लेख है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब अपने राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, 46 से 50 तक। राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो दोस्तों किसने किया था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नल जेम्स टोड ने। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो बालू का स्तूप मुक्त है तो वो है दोस्तों ओसियां और शेरगढ़, ओसियां शेरगढ़। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घग्गर नदी के पेटे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, घग्गर नदी के पेटे को स्थानीय भाषा में दोस्तों नाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नाली के नाम से। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश किन जिलों में पाया जाता है, सर्वाधिक गोवंश किन जिलों में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में दोस्तों सर्वाधिक गोवंश पाया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला है, न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। एससी की जनसंख्या वहाँ पर कितनी है, 3.8% ही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के तहत 25% आरक्षित सीटों पर दुर्लभ वर्ग के बालकों से फीस वसूलने पर निजी स्कूलों पर जुर्माना लगेगा। दोस्तों निजी स्कूलों पर जुर्माना लगेगा आरटीई एक्ट के अनुसार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है फीस का 10 गुना जुर्माना लगेगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व है, कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्णय लेना, संचार, मानवीय संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं, तो दोस्तों ये प्रकाशित होते हैं शिविरा पत्रिका में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिविरा पत्रिका में। आगे देखिए, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसका है, तो इसका दोस्तों प्रशासनिक नियंत्रण है वो है माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बीएसईआर द्वारा वर्तमान में कितने विद्यार्थी सेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, दोस्तों बताइए, बीएसईआर द्वारा वर्तमान में कितने विद्यार्थी सेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कितने विद्यार्थी सेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 34। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट है, तो दोस्तों अधिकृत वेबसाइट है वो है दोस्तों राज शिक्षा, यहाँ पर है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, तो दोस्तों सभी को पता है 6 से 14 वर्ष, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, RSCERT का कौन सा विभाग CWSN यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की कार्य योजना बनाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समग्र विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, योजना निर्माण के निम्न चरण होते हैं, इन्हें क्रम में लगाइए। दोस्तों योजना निर्माण के जो चरण होते हैं उनको अपने को यहाँ पे क्रम में लगाना है, तो दोस्तों क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा, क्रम में सबसे पहले आएगा कार्यक्रम का नाम, सबसे पहले आएगा कार्यक्रम का नाम, उसके बाद में आएगा दोस्तों प्रभारी व सहयोगी, प्रभारी व सहयोगी।
ठीक है। उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें वर्तमान स्थिति, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वर्तमान स्थिति, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद में दोस्तों आएगी चौथे नंबर पर आएगी आवश्यकता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। एक ऑप्शन में प्रभारी एवं सहयोगी है वो दे नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यकता तीसरे नंबर पर आएगी, और आवश्यकता के बाद में दोस्तों उपलब्ध संसाधन, ये चौथे नंबर पर, ठीक है। और पांचवें नंबर पर दोस्तों लक्ष्य, ठीक है। और छठे नंबर पर मूल्यांकन। तो दोस्तों वैसे तो टोटल है वो चरण है वो है 9, ठीक है। जिसमें क्रम की बात करूं तो सबसे पहले कार्यक्रम का नाम, फिर प्रभावी व सहयोगी, फिर वर्तमान स्थिति, फिर आवश्यकता, फिर उपलब्ध संसाधन, फिर लक्ष्य, फिर अवधि, फिर क्रियान्वती के चरण, और फिर मूल्यांकन। ऑप्शन के अनुसार अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 5, 1, 6, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, नो बैग डे के तहत हर शनिवार को होने वाली एक्टिविटी से संबंधित युग्म का मिलान कीजिए। नो बैग डे, ठीक है। तो दोस्तों पहला शनिवार में क्या होता है, कौन सी एक्टिविटी होती है, तो दोस्तों राजस्थान को पहचानो, पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानो, ठीक है। दूसरे शनिवार में दोस्तों भाषा कौशल विकास, ठीक है, भाषा कौशल विकास। तीसरे शनिवार में दोस्तों खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। और चौथे में शनिवार में दोस्तों मैं वैज्ञानिक बनूंगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है दोस्तों 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, आपको डायरेक्ट लगाना है। आगे देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय किससे संबंध है, तो दोस्तों किससे संबंध है ये, दोस्तों ये संबंध है BSER से, ठीक है, BSER से, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समसाट 2.0 की कार्य अवधि है, समसाट 2.0 की कार्य अवधि है, तो दोस्तों वो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक है, ठीक है। ये समसाट 2.0 की कार्य अवधि है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के कुल कितने विभाग हैं, बताइए। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के कुल विभाग कितने हैं, तो दोस्तों विभाग है वो टोटल 8 विभाग है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्माइल कार्यक्रम के तहत प्रसारित हवा महल कार्यक्रम के उद्देश्य है। स्माइल कार्यक्रम के तहत प्रसारित हवा महल कार्यक्रम के उद्देश्य हैं दोस्तों, कूट के माध्यम से अपने को सही उत्तर का क्या करना है, चुनाव करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, लर्निंग गैप कम करना बिल्कुल सही है। कहानियों के माध्यम से शिक्षण, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। बच्चों में चिंतन कौशल विकसित करना, ये भी सही है। बच्चों को बोरियत महसूस कराना, ये दोस्तों इसमें गलत है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 है वो इसमें क्या है, सही है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी, तो दोस्तों ये मंजूरी दी थी 4 अगस्त 2021 को, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो प्रश्न करने जा रहे हैं ये रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है। देखिए, एक कोड भाषा में मैंगो को OCPQI के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार एप्पल को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो M को क्या लिखा गया है, O लिखा गया है, यानी कि कितने प्लस किया गया है, तो दोस्तों 2 प्लस किया गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों A में देखिए 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर C आ गया। अब दोस्तों उसी प्रकार एप्पल है, APPLE, इसमें सब में अक्षरों के अंदर 2 2 जोड़ना है। एक के अंदर 2 जोड़ोगे तो दोस्तों क्या आएगा, C आएगा। P के अंदर 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो दोस्तों R आएगा, ठीक है। P में R, फिर वापस R, L में 2 जोड़ोगे तो दोस्तों N आएगा, और E में 2 जोड़ोगे तो H आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है CRRNG, सॉरी EFG, इसमें G आएगा, ठीक है, ई के बाद में जी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर x और y भाई है, x और y क्या है, भाई है, ठीक है। b पुत्री है a की, b है वो पुत्री है a की, ठीक है, b पुत्री है a की। a पत्नी है y की, तो a है वो पत्नी है किसकी, y की पत्नी है दोस्तों, ठीक है। b किस प्रकार संबंधित है x से, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, भाई का बेटा है,
सॉरी, भाई की बेटी है, ठीक है, यानी कि भाई की पत्नी कौन है, ए, ठीक है, तो वाई की बेटी हो जाएगी दोस्तों इसमें बी, तो क्या होगा, तो दोस्तों इसमें चाचा भतीजी, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों भतीजी होगी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक पीपा 30 दिन में भर जाता है, प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की मात्रा की दुगनी है, पीपा है वो कितने दिनों में आधा भर जाएगा, तो पीपा कितने दिनों में आधा भर जाएगा दोस्तों, एक पीपा है वो 30 दिनों में भर जाता है, ठीक है, तो दोस्तों आधा पीपा यानी कि 1/2 यानी कि 30 - 1 यानी कि 29 दिन, तो दोस्तों 29 दिन में है वो आधा भर जाएगा, और फिर डबल तो भर ही रहा है दूसरे दिन, ठीक है, तो दूसरे दिन देखिए डबल भरेगा तो 15 का कितना हो जाएगा 30, यानी कि आधा एक साथ भरेगा, 29 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 15 दिन मत कर देना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा इसमें सत्य है दोस्तों, ये सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र दे रखा है, सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सूत्र है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल है सही दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किसी आवर्ती आवंटन में माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 55.60 तथा 52.40 है, तो आवंटन का बहुलक होगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो दोस्तों 3 इंटू 52.40 माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है, माध्य दोस्तों 55.60, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और माइनस कर लो, 3 को 52.40 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 157.2 माइनस 55.60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 111.2, बचा कितना, इन दोनों में से माइनस करोगे तो दोस्तों बहुलक निकल कर आ जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन 46। आगे देखिए, 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8 को सरल करने पर परिणाम आता है, तो दोस्तों सरल करने पर जो परिणाम आएगा, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अपन इसको देखिए, इनके ऊपर बार का निशान लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 6 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, ठीक है, 7 के ऊपर बार है और 8 के ऊपर बार है, ठीक है, तो 0.6 बार, ठीक है, प्लस 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस 0.8 के ऊपर बार लगा हुआ है, को सरल करने पर परिणाम आता है, तो दोस्तों को सरल करने पर परिणाम क्या आएगा, तो दोस्तों 0.6 को अपन देखिए बार हटाएंगे तो यहाँ पर 6/9 है वो लिख सकते हैं, प्लस 7 को 7/9 लिख सकते हैं, प्लस 8 को दोस्तों यहाँ पे 8/9 लिख सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 9, और यहाँ पर दोस्तों कितना होता है 6 7 और 8 कितना होता है, तो दोस्तों ये होते हैं 21, ठीक है, कितने होते हैं 21, तो इसको काट लीजिए, 3 से कट रहा है तो ये 7 बार कटा और ये 3 बार, यानी कि 7/3, तो दोस्तों 3 का भाग 7 में दोगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 2.3, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.3। आगे देखिए, किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार का अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है, यदि शंकु का आयतन 314 सेमी क्यूब है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी वो बताना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपने को शंकु के आयतन का सूत्र लगाना है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये सूत्र लगा लीजिए, सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, वो है 13 सेमी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि y बराबर 4/3 एक बहुपदीय व्यंजक है, ठीक है, व्यंजक यहाँ पर दे रखा है का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों k का मान अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, ऑप्शन उठा के कर लीजिए दोस्तों, k का मान है वो 19 होगा इसमें, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 क्रमागत संख्याएं इस तरह की है कि मध्य संख्या का वर्ग शेष 2 संख्या के वर्गों के अंतर से 60 अधिक है, उपयुक्त प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए
तथा मध्य संख्या को x मानते हुए एक वर्गात्मक समीकरण बनाइए। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोहे के बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई त्रिज्या से 8 गुनी है तो पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से आधी है, गोलों की संख्या होगी। तो दोस्तों गोलों की संख्या है वो क्या होगी दोस्तों? कुल गोलों की संख्या बराबर छड़ का आयतन बटे एक गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 8 गुनी है तो यहाँ पर है 8 पाई आर क्यूब बटे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक गोले का आयतन, तो दोस्तों पाई आर, बस काट लीजिए दोस्तों। यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 48। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर 17 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने पिछले 16 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।